आज के समय को अलजेब्रा टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि p प्लस क्यू बराबर 6 है, p इंटू क्यू बराबर 4 है, तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब आपसे पूछा गया, इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला बता दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। चलिए दिखाइए जाए फार्मूला क्या होता है। जैसे कि मैं यहां पे लिखूं कि a मान ले रहा हूं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसका फार्मूला आपको पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी होता है कि नहीं। तो ये फार्मूला क्लियर है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस वाले चीज को देखते रहना ध्यान से। ठीक है, इसको मैं इसी तरह रहने दे रहा हूं a प्लस बी, इसको मैं इसी तरह रहने दे रहा हूं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस चीज को ध्यान से देखते रहना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसको मैं ऐसे लिख सकता कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। जब आप इसे प्रसार करेंगे तो जो प्लस 2ab मिलेगा और ये माइनस 3ab, तो जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो फिर से आपको यही चीज मिलेगा, माइनस ab आपको मिल जाएगा। यानी इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो प्लस वाला फॉर्मेट हो गया। अगर माइनस वाला मैं लिख दूं, जैसे माइनस वाला फॉर्मेट देखा जाए, यहां पे लिखो क्या, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, तो क्या होता है a माइनस बी होता है फार्मूला, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए करना है कि इसको हम लोग इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, तो आप इसको इसी तरह रहने दीजिए, a माइनस बी, इसको मैं इसी तरह रहने दे रहा हूं। इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस यहां से प्लस 3ab। देखिए जब आप इसे प्रसार करेंगे तो फिर से आपको यही चीजें मिलेंगी, मिले कि नहीं मिलेगी। अगर आप इसे जब प्रसार करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 3ab, तो घटाएंगे तो प्लस का ab आपको मिलेगा, यही चीज फिर से मिल जाएगी। ठीक है, यही चीज आपको फिर से मिल जाएगी। तो ये फार्मूला देखिए आप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे हम लोग और इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया आपको, p प्लस क्यू का मान दिया गया और p इंटू क्यू का मान दिया गया। तो आपसे पूछा क्या, p क्यू प्लस क्यू क्यूब। अगर हम लोग फॉर्मूले से हम लोग कंपेयर करें तो इसका मान मुझे दिया गया है, इसका भी तो मान मुझे पता है, इसका मान मुझे पता है, तो इसका मान निकालना तो हम लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, फार्मूले में रख के। यहाँ पे देखिए जो प्लस है, ये अंदर क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे, तो यहां से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यह फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, एक बार फार्मूला यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आगे से नहीं लिखूंगा लेकिन यहां पे लिख दे रहा हूं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। होता है कि नहीं होता है। देखिए इस फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई इसका यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, और बाकी ये वाला इसका साइन क्या रहेगा, चेंज होकर क्या रहेगा, ए बी रहेगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी की वैल्यू पूछी गई और इसमें रख के सॉल्व करना है। देखिए इसका मान दिया है p प्लस क्यू, यानी इसका मान दिया गया, तो हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, और जो अंदर होगा इसी का स्क्वायर, अंदर इसी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो गया, माइनस और कितना हो जाएगा 3ab, तो 3ab का मतलब कितना हो जाएगा, ये 12। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये इसको घटाएंगे तो 24 मिलेगा, और 24 का 6 में गुणा करना है, तो 24 छके कितना होता है, 144 होता है। 24 छके कितना होता है, 144 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका मैच करा है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया इस तरह से और इसका मान आपसे पूछा है। सेम देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6y लिख दिया, पीछे क्या था, पीछे क्या था, y के ही फॉर्मेट में था, तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। और इसका मान पूछा है तो मुझे पता है कि जब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब किसके बराबर होता है, इसका क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर फॉर्मूला यहां से लिख के दिखा दूं, यहां से a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो a प्लस b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3ab। यही तो फार्मूला होता है, देखिए यही होता है कि नहीं, तो यही फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए इसका मान दिया गया है, तो इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंदर क्या करना है, इसी का स्क्वायर करके लिखना है। अगर अंदर आप इसी का स्क्वायर करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64। माइनस 3ab लिखना है, माइनस 3a का मान कितना है, यानी x हो जाएगा, तो ये 3ab यानी x, और क्या हो जाएगा, यहां से लिख लीजिए 3ab 6y, यही तो मिलेगा। अब देखिए x इंटू वाई, इन दोनों का मान दिया है कितना है, 2 है, तो इन दोनों के स्थान पे कितना रख सकते हैं आप, 2 रख सकते हैं। तो यहां से जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छवा के 36। 36 करना के 64 में से घटाएंगे, जब 36 64 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहां से देखिए जब गुणा करेंगे तो ये कितना, 18 हो गया, 18 दूना 36, और घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 28। 28 का करना क्या आपको, इसमें गुणा करना है। जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 64 हो गया, 8 दूना 16, 6 कितना हो गया, 22। क्लियर है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, आगे से मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में a माइनस बी का मान कितना दिया गया, 4, और a इंटू बी बराबर 2 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पूछा है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस वाला फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो माइनस वाला फार्मूला मैंने लिखा था, आपको एक बार फार्मूला दिखा दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला फार्मूला मैंने लिखा था कि नहीं, माइनस वाला लिखा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर। तो यहां अगर ये माइनस में पूछा तो ये भी मेरा माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बाकी तो सब सेम है, प्लस वाला पूछेगा तो प्लस ये भी रहेगा, प्लस ये भी रहेगा, और ये अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोनों में क्या करेंगे, जो साइन है इसका अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां से रखेंगे 4 हो जाएगा, और अंदर क्या होगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 हो गया, इसी का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3ab होता है कि नहीं होता, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। 22 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए ये भी माइनस वाला ही है, और माइनस आपसे पूछा गया है। तो मुझे पता है कि हम लोग करते क्या, यहाँ पे इसको लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर करके होता है कि नहीं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये अंदर क्या होगा, इसी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस होता है, प्लस कितना हो जाएगा, 3ab का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 6 का 18। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 43 हो गया। अब 43 का 5 में आपको गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 215 मिलेगा। जब 43 का 5 में गुणा करेंगे तो 215 आपको मिलेगा। डी ऑप्शन किसका मैच कर है ना, बेहद ही आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान दी। इस बार आप देखिए इसका मान दे दिया गया, a माइनस बी का मान 6 है, तो आपसे इसका मान पूछा है कितना होगा। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ट्रिक्स बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, सबसे पहले आपको दिखा दूं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 18, और 3 इधर के 6 के 36,
तो कितना इसका आंसर आएगा 36 आएगा। लेकिन कैसे आएगा थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए तो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। यही चीज तो मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। लेकिन देखिए मुझे ये लिखना है तो ये लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को देखते रहना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब आप इसे प्रसार करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 2ab मिलेगा, प्लस 2ab और माइनस ab जब घटाएंगे तो प्लस का ab आपको मिलेगा, यानी यही चीज आपको मिलेगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। और इस ये तो आपका यही रहेगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब देखिए ये वाली चीज आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये वाली चीज आपको यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये वाली चीज आपको दिख रही है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे रख के क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां से देखिए जब रखेंगे यहाँ पे वैल्यू कितना है, इसका मान कितना दिया गया, ये 216 है बराबर, इसका मान कितना दिया गया 6 दिया गया और इसका मान पूछा है, जो ब्रैकेट में दिया गया है इसका मान आपसे पूछा गया। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, मुझे पता कि ये यहीं पे आएगा, इसी का मान पूछा है। तो इसको करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 36 आपको मिलेगा, मिले कि नहीं मिलेगा, ये इसका आंसर है। तो वही चीज मैंने आपको शुरू में बताया, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि इसकी वैल्यू दी गई हो और इसकी वैल्यू दी गई, इधर इसका मान पूछे तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट, हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें डिवाइड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेहद ही आसान तरीका है, यानी आप देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए पीछे वाला ही क्वेश्चन है लेकिन इस बार क्या प्लस में दिया गया, पीछे वाले माइनस था, इस वाले में क्या प्लस और इसका मान पूछा है। तो मैंने अभी पीछे ट्रिक बताई कि अगर ऐसे इसका मान गिवन हो और इसका मान गिवन है, इसका मान पूछे, ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है लेकिन जब फॉर्मूले को रख के उसमें मेंटेन करेंगे तो हमारा वही चीज आएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो मैंने क्या ट्रिक बताई, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो मैंने ये ट्रिक बताई कि आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12×3 हो जाएगा 36 और बचा कितना 7 इधर के 12 6 72 है, यानी कितनी बार में कटेगा, ये 36 बार में ही कटेगा 12 से। क्लियर है, डी ऑप्शन का मैच करा, यानी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2p + q = कितना 19 है। तो इसका मान गिवन है और इसका मान पूछा, इस बार क्या पूछा आपसे, p × q का मान पूछा है। तो देखिए फार्मूला ये प्लस वाले में दिया गया ना, प्लस वाले में दिया गया, तो फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला होता है क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, a + b, ठीक है। वैसे मैं फार्मूला बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, यहां से दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a + b का स्क्वायर माइनस 3ab। क्लियर है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, पीछे शुरू में एकदम बताया था, बिल्कुल शुरू में बताया था आपको। अब देखिए क्या क्या पता है, इसका मान गिवन है तो आप यहां से रख लीजिए, इसका मान गिवन है तो आप रख लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 361। क्लियर है, और इसका भी मान देखिए यहां से गिवन है तो कितना है, ये 19। क्लियर है इतना। अब अंदर देखिए करना है कि इसका मान कितना है, ये 19 है, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 361 मिलेगा, ठीक है। ये फार्मूला आप माइंड में इस तरह से वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिएगा, ठीक है। -3ab यानी a और b जब इन दोनों लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 2p × q। क्लियर है, 3ab मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान कितना है, इसी का तो मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको यहां से डिवाइड करें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, यानी कितनी बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से यहां तो कुछ नहीं बचा बाहर, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दी, जब ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 342।
ये कितना मिल जाएगा 342 आपको मिले। और इधर कितना बच गया ये 6PQ। अब इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो P इंटू क्यू का मान आपको पता चल जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो गया, 6 × 7 = 42, कितना आ गया 57। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया है और आपसे पूछा क्या है, के का मान पूछा गया, के का मान आपसे पूछा गया। तो ये आपको देखिए फार्मूला दिख रहा है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। जब आप इसे प्रसार करते हैं तो एक ब्रैकेट में आपको क्या मिलता है, एक ब्रैकेट में तो आपको यही मिलता है, एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए 17 + 7, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है आपका, दूसरे ब्रैकेट में 17 का स्क्वायर होता है प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ए बी का मान कितना हो जाएगा 17 इंटू कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। अगर आप इससे जब कंपेयर करेंगे तो के का मान कितना मिलेगा 17 इंटू 7 मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये पता चल गया कि ये फार्मूला दिख रहा है, जब आप इसे प्रसार करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट आपको मिलेगा, मिले कि नहीं मिले, तो उससे कंपेयर आपको करना है। तो के का मान कितना हो जाएगा 17 साथी कितना होता है 119 होता है, 17 साथी कितना हो जाएगा 119। इस तरह से आप क्या करिए, डायरेक्ट सिर्फ देखकर आंसर बताइए। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ए और बी का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, सेम देखिए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह लगेगा। देखिए फार्मूला आपको दिख रहा है और देखिए ये देखिए सेम पीछे वाले की तरह आपको लगे, क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। इसको प्रसार करके आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताएंगे कि पी की वैल्यू कितना आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ये देखिए आपका क्वेश्चन मुझे लगता है चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे खामो खाम टाइप हो गया। ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का है, तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से। या मैं आपको बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे जब टाइप हो गया ये क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया क्या है, x + y + कितना है ये 3 = 0 दिया गया। तो आपसे इसका मान पूछा गया। अगर आप इसमें देखेंगे तो दो वेरिएबल है कि नहीं, दो वेरिएबल है, तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + y = ये कितना हो जाएगा -3। कर सकते हैं ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए करना है कि इसमें अगर दो वेरिएबल है और नंबर कितना 1 है, तो आप किसी एक को 0 मान लीजिए। वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, तो पूरा आपको टॉप कंप्लीट आपको करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप हो गया तो बस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग करते क्या, किसी एक को हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर मानते हैं। अगर मैं y को हम लोग क्या मान लू 0 मान लू, y को हम लोग क्या मान ले 0 मान ले। अगर y को हम लोग 0 मान लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -3 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा ये -3 आ जाएगा कि नहीं आएगा। x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि ये इसके बराबर हो जाए। अगर ये 0 हो गया है तो x बराबर मुझे कितना लेना पड़ेगा -3, तभी -3 बराबर -3 होगा। क्लियर है। अब जहां जहां y है उसके स्थान पे आपको करना है कि 0 रखना। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं, ये पूरा 0 कर देगा। y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा कि नहीं कर देगा। अब इसको बात देखिए करना क्या, x का मान कितना -3 है, तो इसके यहाँ पे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -27, और ये कितना है ये प्लस, जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा ये -18। इसका आंसर कितना आ जाएगा -18। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है, ठीक है। आगे मैं आपको कभी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा, पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है, पूरा डिटेल आपको पढ़ा दूंगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और साथ में आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का।